अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वी कैन मैनेज ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वी कैन improve our communication skills. Here psychologist Ariba Sarwar. So firstly we discuss how to improve communication skills. Communication is a bridge between confusion and clarity. यानी कि जो हमारे कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। ये आपकी पर्सनल बिल्डिंग के अंदर हेल्प करती है अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो। रिलेशनशिप स्ट्राइविंग में हेल्प करती है। आपकी प्रोफेशनल सक्सेस आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फाउंडेशंस के ज़रिए बनती है। आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी एक्सचेंजिंग ऑफ वर्ड्स आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन क्रिएट कराता है और आपकी तमाम तर थॉट्स को एक्सप्रेस करने में और रेजोनेट करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। अब कुछ की स्ट्रैटेजीज होती हैं टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद जो है वो एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, इंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, master in non-verbal communication, practice public speaking, be clear and concise and develop your empathy and emotional intelligence with the others. ये कुछ की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम नेक्स्ट जो है वो इन अ ब्रॉड वे देखेंगे कि किस किस तरह से इन जो है वो 8 स्ट्रैटेजीज को लर्न करने से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्टली प्रैक्टिस एक्टिव स्किलिंग, एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बोलना है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ स्पीकिंग नहीं है बल्कि लिसनिंग भी है। जब तक आप दूसरों की बात सुनेंगे नहीं अटेंटिवली होकर, उनकी बीच में कोई आपकी जो है वो इंटरप्शन ना आए, अवॉइडेंस ना हो, तो अब तक आप दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और फिर अपना पर्सपेक्टिव, अपनी कम्युनिकेशन उन्हें समझा नहीं सकते। तो हमारी प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी, ताकि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसके साथ अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकें और एक बेहतर अंदाज में उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें। उसके बाद आता है एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी एक्सप्रेस ऑफ थॉट्स को जो है वो एक्यूरेटली एंड कॉन्फिडेंटली एम्पावर करती है। अगर हम अपनी प्रोवोकिंग कंटेंट यानी कि ऐसी डेली बेसिस में यूज़ होने वाली वोकैबुलरीज को हम यूनिक वर्ड्स के साथ अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमारी आर्टिकुलेशन अच्छी होगी और हम जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे, किसी भी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो वो आपकी कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि उन्हें ये महसूस होगा कि आप उनकी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर बहुत ही इन अ गुड वे आप अच्छी वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए, यूनिक वोकैबुलरी, यूनिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए उन्हें अपनी बात अंडरस्टैंड करवाते हैं। उसके बाद आता है जी एक्सचेंज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। आपका बेस्ट वे टू गेट बेटर कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट ऑफ्टन, यानी कि आप पर्सन के बैकग्राउंड से लेकर उसके फ्यूचर तक तमाम तर आइडियाज़ को उनके साथ डिस्कस करें। दूसरों के साथ जो है वो किसी भी टाइप की, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्कशन हो गई या वर्किंग डिस्कशन हो गई, आपकी फील्ड रिलेटेड आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब डिस्कशन करें तो वो आपकी बातों से नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करें और न्यू न्यू कॉन्वर्सेशन सुनते हुए, बातें सुनते हुए वो इतने इंगेज हो जाए कि उन्हें और कुछ ना मिले। सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि जब आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन की इवैल्यूएशन करते हैं अपने मेंटोर से, तो आपको उस टाइम पर आपके वो टीचर्स, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको फीडबैक, हाईलाइट फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करती है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और खुद के बारे में ग्रो करने के लिए और अवेयरनेस हासिल करने के लिए। तो हमेशा चाहे वो फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को इन अ गुड वे लें और पॉजिटिव फीडबैक से मोटिवेशन लें और नेगेटिव फीडबैक को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए अपनी गलतियों को चेंज करें। फिर मास्टर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो सिर्फ वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, आपने देखना होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसका जेस्चर कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, उसका बैठने का स्टाइल कैसा है, खड़े होने का स्टाइल कैसा है, आपकी तरफ आई कांटेक्ट कैसा है उसका। ये तमाम तर आपने जो ये चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए, ताकि आपको ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। सिर्फ बात करने से आप उसकी बात को ना समझें, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप उसके माइंड बॉडी जेस्चर्स के ज़रिए भी उसको जो है चेक कर सकें। उसके बाद आती है प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। हर फील्ड के अंदर आपको कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप खुद से पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। आप
ऐसी डिबेट्स कंपटीशन वर्कशॉप्स या कोई ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम करें, आर्टिकुलेशन का काम करें, आपकी एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करें, आप वो कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें जो कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जो है वो इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करे, स्पीकिंग एबिलिटीज़ प्रोवाइड करें, आपकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करे। उन कम्युनिटीज़ को आप ज्वाइन करके पब्लिक स्पीकिंग सेशंस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ले सकते हैं, आप दे सकते हैं सेशंस, तो आपके लिए वो बहुत बेहतर साबित होगा। बी क्लियर एंड कंसाइज, हमेशा अननेसेसरी चीज़ों को जर्गन्स को अवॉइड करें। अपनी एक्सप्लेनेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमेशा टू द पॉइंट बात करें, कम वर्ड्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बात इतनी गहरी करें कि आपकी ऑडियंस के माइंड पर आपका एक मैसेज जो है वो सेटल्ड होकर बैठ जाए, वो अंडरस्टैंड कर लें आपकी बात को। कम वर्ड्स और इफ़ेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी तमाम तर डिस्कशन, अपना तमाम तर पर्सपेक्टिव आइडियाज़ दूसरों को समझाने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद है जी डेवलपमेंट एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तक आपकी कम्युनिकेशन में आप के एक्सप्रेशंस में दूसरों के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, इमोशनल कनेक्टिविटी, आप एम्पैथाइज नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों की थॉट को समझ नहीं पाएंगे और ना ही थॉटफुली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो दूसरों के साथ और आप अपनी लाइफ को और दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझते हुए दूसरों की लाइफ को भी चेंज करने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट है फाइनल थॉट्स यानी कि आपने अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए जो आपने एक लाइफ लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करनी है, उसमें सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका रिफ्लेक्ट आएगा, इंगेजमेंट आएगी, आपकी नेचुरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो कि आप बोर्ड रूम्स, क्लास रूम्स में आप कम्युनिकेशन करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपका एक इतना अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लेना चाहिए आपको कि आपने जो कम्युनिकेशन करनी है, जो बात करनी है, वो इतनी इफेक्टिव है आपके लिए कि आप दूसरों को चेंज ला सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में और उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। स्पीक विद क्लैरिटी, लिसन विद इंटेंट एंड रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी, दैट्स द ट्रू पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बेहतरीन कोटेशन है हर उस पर्सन के लिए जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन को इन्हांस करके दूसरों की लाइफ में बेटरमेंट लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर सजेशन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।